हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर बडी। आज हम देखेंगे सूफी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि सूफी यानी कि उन शब्द से हुई। यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि जो सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई वह आपके सूफ यानी कि उन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो ए में आपका कह रहा है कि उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, यह आपका सत्य है। अगला देखते हैं, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, यह भी आपका सत्य है। अगला देखते हैं, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, यह भी आपका सही है। डी में देखते हैं कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये आपका असत्य है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंसूर अल हजाज को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिश्ती को। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहया मनेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कादिरी सिलसिले को अपनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख बाउद्दीन जकारिया वो सिलसिली चिश्ती का नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख नासिरुद्दीन को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खलजी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नक्शबंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिर अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे। तो पहला में आपको दिया है रहीम, दूसरा में दिया है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा में है दिया है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा में है आपके रस खान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 यानी कि निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये दोनों आपके सूफी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफिया कलाम
जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पे? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख बाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज ए शकर यानी कि शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, हांसी एवं अजोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख बुराइनुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न देखते हैं, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद मुहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख बाउद्दीन जकारिया को। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न देखते हैं, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का सुल्तनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दारा सिकोह। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दारा सिकोह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औलिया, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत युग्म है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।